हेलो फ्रेंड्स। आज फिर करते हैं निफ्टी का पोस्ट एनालिसिस। देखते हैं हिस्टोरिकल डेटा में कि आज हमारी क्या क्या ट्रेड बनती थी और आज मार्केट में क्या सिनेरियो था। आज थी एक्सपायरी। हिस्टोरिकल डेटा में देखते हैं मॉर्निंग में कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। सपोर्ट की अगर बात करें हम तो कहाँ पे है, 19,400 पे। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है हमारा 19,500 पे। ये देखिए, एक बार हम दिखा देते हैं आपको। ये क्या है हमारा सपोर्ट किस चीज़ का, वॉल्यूम का, और ये है रेजिस्टेंस वॉल्यूम वाई दोनों का। हालांकि वाई विक्टोर टॉप है, लेकिन इसको क्या करेंगे, विक्टोर टॉप नहीं मानेंगे, क्योंकि दोनों विक्टोर टॉप होते तब हम रेजिस्टेंस को विक्टोर टॉप मानते। सपोर्ट में एक का ही सपोर्ट है, तो ये अगर विक्टोर बॉटम है तो इसको क्या मानेंगे, विक्टोर बॉटम। और ये विक्टोर बॉटम कितना है, 89% विक्टोर बॉटम है। इसका ओ कितना है, 77% विक्टोर टॉप, लेकिन इसको हमें नहीं देखना है क्योंकि ये अकेला विक्टोर टॉप है, दोनों हो जाएंगे तब हम देखेंगे। अभी के अकॉर्डिंग हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट विक्टोर बॉटम। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं आगे क्या होता है। सपोर्ट विक्टोर बॉटम, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, और मार्केट कहाँ चल रहा है, 474 पे, मतलब 450 के अप साइड के डाइवर्जन पे चल रहा है मार्केट, है ना। रेजिस्टेंस और सपोर्ट, रेजिस्टेंस हमारा क्या है 500 पे, और 400 पे जो सपोर्ट था हमारा वो क्या हो गया, जो WTV 300 पे था ना, वो 350 पे विक्टोर बॉटम हो गया। वही विक्टोर बॉटम कहाँ पे हो गया, 350 पे। अब मान लीजिए, यहाँ तक विक्टोर बॉटम है, मार्केट कहाँ तक जाता है, जब बिल्कुल साथ वाली स्ट्राइक प्राइस पे विक्टोर बॉटम हो जाए तो मार्केट यूएस से ही रिवर्स हो जाता है, या अगर एक स्ट्राइक छोड़ के विक्टोर बॉटम होता तो मार्केट 350 का डाइवर्जन ले लेता, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ है, ये विक्टोर बॉटम 350 पे हो गया, लेकिन ये देखिए तीन जगह इक्वल वैल्यू चल रही है ना, 263, 296 और 291, तीन जगह इक्वल वैल्यू चल रही है। हम समय देखते हैं 9:23। अभी देखिए क्या हो गया, ये विक्टोर स्टॉप हो गया। अब अगर ये वैल्यू है जो ये स्ट्रॉन्ग होने लगेगी ना, परसेंटेज की बढ़ने लगेगी, तो ये हमारा हो जाएगा विक्टोर टॉप, और मार्केट क्या हो जाएगा, बुलिश। कहाँ से बुलिश हो जाएगा, अगर ये यहाँ पे शिफ्ट ही हो जाता है तो हमारी वैल्यू यही हो जाएगी 500 का डाइवर्जन। और अगर शिफ्टिंग नहीं होती है तो 450 के डाइवर्जन से हमें ट्रेड मिलेगी, जो कि है 419। अब देखिए ये विक्टोर टॉप कितना हो गया, 84% हो गया ना, WTT 84% हो गया, 86, 86। मार्केट कहाँ चल रहा है, 488 ना, 89, 89। ये देखिए यहाँ जो यहाँ पे विक्टोर टॉप, एक बार नहीं, यहीं पे विक्टोर टॉप हुआ है, यहाँ पे भी वैल्यू अप्रोक्स ही चल रही है ना इसके, ये भी 90% के अप्रोक्स हो गए विक्टोर टॉप। जैसे इसकी शिफ्टिंग हो जाती है तो हम इमीडिएट सपोर्ट से भी एक कॉल की एंट्री ले सकते हैं। हालांकि जब तक स्ट्रॉन्ग ना हो तब तक रिस्की होता है, क्योंकि एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा भी ले सकता है, लेकिन जब शिफ्ट होकर स्ट्रॉन्ग हो गया तो हमारी सेफ ट्रेड हो जाएगी। और जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होता तब तक वो ट्रेड हमारी क्या रहेगी, रिस्की रहेगी। ये देखिए 98% विक्टोर टॉप हो गया ना, वो अप्रॉक्स शिफ्ट होने वाला है। ये देखिए अभी शिफ्ट हो गया, लेकिन जब तक ये शिफ्टिंग नहीं हुई थी, विक्टोर टॉप दिखा रहा था, तो वो हाईली रिस्की ट्रेड थी। कहाँ से, 485 से। अब देखिए हम चार्ट में देखते हैं, चार्ट में अगर हम देखें तो बाजार कहाँ तक लो लगाया, देखिए 476। और इस कैंडल पे अगर 930 की कैंडल पे देखें तो 483 का लो लगाया यहाँ पे। यहाँ पे हाईली रिस्की ट्रेडर हैं जो वो यहाँ से कॉल की एंट्री ले सकते थे, क्योंकि हाईली रिस्की स्पोर्ट साइड में वैसे भी चार जगह चल रही थी, लेकिन विक्टोर टॉप था तो वो इमीडिएट स्पोर्ट बन रहा था। इस करके हम अगर कोई हाईली रिस्की ट्रेड है यहाँ से एक ट्रेड ले सकता था, कहाँ तक के लिए, 550 के डाइवर्जन तक के लिए। 550 के डाइवर्जन तक के लिए क्यों, 500 पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। ये देखिए हमारा रेजिस्टेंस भी विक्टोर टॉप हो गया, ये भी ऊपर शिफ्ट हो गया, तो बाजार कहाँ तक जाएगा, 550 के डाइवर्जन तक जाएगा, जो क्या दिखा रहा है 76, 576 दिखा रहा है ना। अब देखिए चार्ट में अगर हम देखें 576 यहाँ तक की वैल्यू कि बाजार यहाँ तक आ जाएगा। ट्रेड कहाँ से बन रही थी, यहाँ से यहाँ तक की ट्रेड। मान लीजिए हम एक एरो लगा देते हैं,
हाईली रिस्की ट्रेड थी ये हालांकि, क्योंकि बाजार में कोई स्टेबिलिटी नहीं थी। एक बार विक्टोर टॉप हो रहा था स्पॉट, एक बार विक्टोर बॉटम हो रहा था। तो एक ये हाईली रिस्की ट्रेड थी, क्योंकि बाजार को कहाँ तक जाना था, 570 तक जाना था, और ट्रेड हमें कहाँ से मिल रही थी, 470 से। ये देखिए बाजार ने वैसे तो कितना जल्दी अपना टारगेट दे दिया था हाईली रिस्की ट्रेड ने। 9:30 पे हुई थी और 10 बजे इसने अपना अप्रोक्स टारगेट दे दिया था, अप्रोक्स दे दिया था, क्योंकि 66 बाजार ने हाई लगाया और वो 76 की था ना वैल्यू। अब देखिए समय कितना हो गया, 9:51। अप्रोक्स अपने टारगेट के पास जाने वाला ट्रेड। हालांकि तब तक ये विक्टोर टॉप था, शिफ्ट हुआ नहीं था। टॉप में हाईली रिस्क की ट्रेड यहाँ से बनती थी। देखिए एक बार को पिच बता देते हैं, क्योंकि जब तक शिफ्टिंग ना हो तब से कहाँ से हाईली रिस्क की ट्रेड होती है और कहाँ से सेफ ट्रेड होती है। ये देखिए अभी, ये देखिए स्पोर्ट कहाँ पे है, 400 पे, विक्टर टॉप 500 पे। तो हाईली रिस्की ट्रेडर हैं वो क्या करेंगे, 500 से कॉल की एंट्री ले लेंगे, जो कि 485। जो रिस्की ट्रेडर हैं उनकी ट्रेड कहाँ से बनती है, 450 के डाइवर्जन से, जो कितना दिखा रहा है, 435। ठीक है, 435 से कॉल की एंट्री ले सकते हैं जो रिस्की है, और जो हाईली रिस्की है वो 485 से ले सकते हैं। और जो सेफ ट्रेडर हैं उनकी ट्रेड कहाँ से बनती थी, 386 से। ठीक है, क्योंकि स्पॉट यहाँ पे है 386। तो हाईली रिस्की ट्रेडर ने यहाँ से ट्रेड लिया और मार्केट कहाँ तक पहुंच जाना था, 570 के डायवर्जन तक। क्योंकि अगर बाजार हाईली रिस्की ट्रेड यहाँ से ट्रेड ले लेते हैं और मार्केट यहाँ चला जाए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एवरेजिंग, और बाजार ऊपर आ जाएगा, अगर सिनेरियो चेंज ना हो तो। ठीक है, अगर सिनेरियो चेंज हो जाता है तो हमें अपना स्टॉप लॉस काटना पड़ता है और ट्रेड से बाहर निकलना पड़ता है। अब देखिए बाजार ने 10 बजे अपने टारगेट के पास आ गया, 10:15 और टोटली टाइम पास किया बाजार ने। कितने बजे तक, बाजार ने 1:15 बजे तक टाइम पास किया, बिल्कुल टाइम पास। इसके बीच हमारे सिनेरियो क्या था वो भी चल थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि बीच में चेंजिंग होती रहती है, तो चार्ट में देख के हम बता देते हैं कि ऐसे हो गया ऐसे। लेकिन मेन देखना मैं चार्ट में क्या क्या हुआ। विक्टोर टॉप था, नेक्स्ट करते हैं, शिफ्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग कितना हो गया, 99%। इसको देखते रहिए, देखिए परसेंटेज कैसे स्ट्रॉन्ग हो रही है। और ये विक्टोर टॉप है कितना है, 78%। ओआई कितनी है, 83%। अब हम देखते हैं 9:55, विक्टोर टॉप 80%, 81%, 82%। देखिए हर एक स्लाइड पे 1-1% बढ़ रही है ना, 84%, 85%। ये कितनी स्पीडली बढ़ रही है, 87, 90, 92। हर क्लिक पे देखिए कितना स्पीडली ऊपर की तरफ जा रहा है। रेजिस्टेंस 99, और ये हो गया हमारा शिफ्ट, रेजिस्टेंस भी ऊपर शिफ्ट हो गया। जब रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो गया, सपोर्ट भी ऊपर शिफ्ट हो गया, तो क्या बनता है, बुल रन बनता है ना। लेकिन देखिए एक और गेम क्या हो रहा है स्पोर्ट साइड में, स्पोर्ट साइड ने अपना गेम खेल दिया। 10:21 हुई है, जो स्पोर्ट यहाँ से ऊपर शिफ्ट हुआ था, जिसने बाजार को बुलिश बताया था, उसने अब क्या कर दिया, वो अब विक्टोर बॉटम हो गया। अगर विक्टोर बॉटम है तो क्या बनता है, हमारी पुट की एंट्री बनती है, हम कॉल की एंट्री नहीं देखते हैं, क्योंकि ये विक्टोर बॉटम हो गया। कॉल की एंट्री अगर देखेंगे तो सेफ हमारी क्या है, 450 के डाइवर्जन से देखते हैं, या फिर 500 के एक्सटेंशन से। तो हम 500 का एक्सटेंशन अगर देखें तो कितना बन रहा है, 480 के अप्रोक्स बन रहा है ना, 483। तो या तो हम 483 का वेट करेंगे कि बाजार में तो फिर से 483 पे मिले, क्योंकि ये विक्टोर बॉटम है। हालांकि रेजिस्टेंस भी ऊपर शिफ्ट हो गया, सपोर्ट भी ऊपर शिफ्ट हो गया, दोनों बुलिश प्रेशर बना रहे थे। लेकिन इसने क्या खेल किया कि ये विक्टोर बॉटम हो गया। जब ये विक्टोर बॉटम हो गया तो क्या करेगा, बाजार को वापस से नीचे की खींचने की कोशिश करेगा। और देखिए नए सिरे से हुआ है, 79% हुआ है ना, अभी विक्टोर बॉटम हुआ है 79%। अब हम देखते हैं इसको डेटा को आगे, 79% विक्टोर बॉटम। और ये देखिए रेजिस्टेंस ने भी अपना खेल कर दिया, क्या कर दिया, रेजिस्टेंस भी विक्टोर बॉटम हो गया। इस बॉटम को हम विक्टोर बॉटम नहीं मानेंगे। क्या आपको ये समझ आया है कि ये येलो कलर नीचे दिखा रहा है, WTB दिखा रहा है, देखिए वॉल्यूम इज WTB 97%, लेकिन हम इसको विक्टोर बॉटम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ है आकर, इसलिए ये परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। तो हम इसको विक्टोर बॉटम नहीं मानेंगे, लेकिन हम इसको विक्टोर बॉटम मानेंगे, जो कि अभी विक्टोर बॉटम हुआ है, ओआई ऊपर शिफ्ट हो गई, शिफ्ट होने के बाद फिर से विक्टोर बॉटम हुई है।
अब सिनेरियो क्या हो गया, दोनों की भले ऊपर शिफ्टिंग हुई थी, सबको लग रहा था बाजार पूरा बुलिश है, लेकिन ये किसी ने बहुत कम देखा होगा, जिसने लॉस किया उसने ये नहीं देखा होगा। जिसने लॉस किया उसने तो जरूर ये नहीं देखा, जिसने देख लिया उसने लॉस नहीं किया, क्योंकि उसने या तो उसको समझ आ गया या फिर उसने ट्रेड ही नहीं किया कि मेरे को भी समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है। तो ये वीक बॉटम हो गया, वापस से बॉटम का प्रेशर बनने लगा। अब शिफ्टिंग ने बुलिश किया बाजार को और वीकनेस ने बाजार को बियरिश कर दिया। अब ऐसे में क्या हो गया, बाजार कंसोलिडेट हो गया, ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा। और बाजार ने कितना टाइम पास किया वो भी आपको दिखाया था, देखिए ये देखिए बाजार ने टोटली ये 10 बजे से लेकर कम से कम 1:15 बजे तक बिल्कुल टाइम पास किया। फिर हम अगर देखें 1:15 बजे कि क्या डेटा, आप अभी आपको समझ आ गया होगा क्योंकि कंसोलिडेट था बाजार। 2.0 को देखते, ये देखिए 2.0 को देखते तो ये भी बिल्कुल कंसोलिडेट थी, बिल्कुल पैरेलल चल रही थी। ये भी बिल्कुल पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये देखिए ये भी पैरेलल थी, कहाँ तक, यहाँ तक। इसके बाद ये ड्रॉप होना शुरू हुई और इसने थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ स्लाइड से ऊपर की तरफ मुंह चका और ये होगी नीचे। अगर पुट राइटर नीचे गिरने लगे हैं तो बाजार कहाँ जाएगा, नीचे ही जाएगा ना। कॉल राइटर ऊपर की तरफ मुंह कर रहे हैं तो बाजार को कहाँ जाना था, नीचे। अब देखिए हम देखते हैं सीधा 1 बजे का डेटा। 1 बजे के डेटा में हम क्या देखते हैं कि हमें क्या दिखाई देता है। अब हमें दिखाई देता है कि जो ओ आई हमारी विक्टोरिया बॉटम थी वो स्ट्रांग हो गई, लेकिन अब क्या हुआ, वॉल्यूम विक्टोरिया बॉटम हो गई। कितना हो गई, 83%। और ये रही है हमारी किस टाइम से, 12 बजे विक्टोरिया बॉटम हो गई थी शायद, 83% ही थी, अभी भी 83% है। अब इसको हम क्या कहेंगे, अब ये होगी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। जब ये वीक टुवर्ड बॉटम 1 घंटे तक, एक या 1.5 घंटे तक सेम परसेंटेज पे रुक जाए तो वो हमारे हो जाता है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। और रेजिस्टेंस साइड अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बन गई तो क्या होगा, बाजार बुलिश होगा ना, चाहे वीक टुवर्ड बॉटम ही क्यों ना हो। रेजिस्टेंस साइड अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बनती है तो बाजार ऊपर जाएगा। और स्पोर्ट साइड अगर कहीं कंफ्यूजन बन जाती, चाहे वो वीक टुवर्ड टॉप की हो चाहे वीक टुवर्ड बॉटम की हो, बाजार बियरिश हो जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता कि उसका सपोर्ट कौन सा है, इसलिए वो बियरिश होता है। रेजिस्टेंस में अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बन जाए तो उसको पता नहीं होता कि उसका रेजिस्टेंस कौन सा है, तो बाजार बुलिश हो जाता है। और कहाँ तक, जहां तक कंफ्यूजन होती है वहां तक। अब इसमें देखिए वैसे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बन गई, लेकिन हमें अब क्या देखना है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, मान लिया बुलिश हो गया, भी बाजार रेजिस्टेंस तक जा सकता है, लेकिन हमें एंट्री देखनी है कि हमारी एंट्री कहाँ से बनेगी। अब अगर एंट्री की हम बात करें तो हमें कहाँ से मिलेगी एंट्री, ये वीक टुवर्ड बॉटम है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन भी है, तो हमारी एंट्री बनती है 500 के डाइवर्जन से, जो कि दिखा रहा है 480। अब हमें वेट करना है 480 का कि बाजार हमें 480 पे मिले। कहाँ चल रहा है बाजार, 548, 548 पे चल रहा है। 480 का हमें वेट करना है कि हमें 480 पे मिल जाए। जब तक ये 480 पे आएगा तब हम देखेंगे कि हमारी परसेंटेज का और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का क्या हाल रहता है, ठीक है। फिर हम अपने ट्रेड को देखते हैं कि हमें कॉल की ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी। देखिए निफ्टी में हम चलते हैं, ये देखिए बाजार ने क्या लो लगाया यहाँ पे 523, कितने बजे, 1:25। ये गया 1:15। अब हम देखते हैं, चले इनसे नेक्स्ट कर लेते हैं। विक्टोर बॉटम 83% ही अभी भी रेजिस्टेंस, और स्पोर्ट क्या है भी स्ट्रॉन्ग है। ये भले ही स्पोर्ट अभी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर आप कंपेयर फीचर में इसको डालकर देखते हैं तो ये अप्रोक्स, ये देखिए 86, ये 61, तो ये हमारा अप्रोक्स हो जाएगा 70% के अप्रोक्स हमारे विक्टोर बॉटम होगा। कंपेयर फीचर में लाइव मार्केट में देखेंगे तो आपको दिखाई दे देगा। जब इसको कंपेयर करोगे ना 500 को 450 से कंपेयर करना, ये देखिए अप्रोक्स 70% वीक टुवर्ड बॉटम। सॉरी इसकी वैल्यू यहाँ से नहीं, कैलकुलेटर में जाके आप कंपेयर कर सकते हैं, कहाँ पे हमने कंपेयर किया है आपको दिखा देते हैं। समय हो गया 1:30। और अगर हम डेटा को देखें, देखिए 9265 इसको हमने कंपेयर किया हुआ है 90, नेक्स्ट में दिखा देगा, ये देखिए 9265 इसको अगर कंपेयर करते हैं तो ये कितना दिखा रहा है, वीक टुवर्ड बॉटम कितने परसेंट है, 70% वीक टुवर्ड बॉटम है। तो स्पोर्ट साइड भी बॉटम की तरफ प्रेशर बनाने लग गया ना, क्योंकि ये 75% हो गया तो ये भी वीक टुवर्ड बॉटम हो जाएगा, ये भी वीक टुवर्ड बॉटम, दोनों वीक टुवर्ड बॉटम है। तो क्या होगा, हम कॉल की ट्रेड के बारे में नहीं सोचेंगे। क्यों नहीं सोचेंगे कि अगर दोनों वीक टुवर्ड बॉटम हो गए तो बाजार का प्रेशर नीचे की तरफ है और बाजार स्पोर्ट से भी कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा निकल सकता है। हालांकि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम हो ना, अगर परसेंटेज बढ़ने लगी, अभी तो 83% है, लेकिन अगर परसेंटेज नीचे की तरफ बढ़ने लग गई
और ये भी विक्टोरिया बॉटम होने लगा, तो ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन भी खत्म हो जाएगी उस टाइम तक जब परसेंटेज बढ़ने लगेगी, और ये विक्टोरिया बॉटम होने लगा तो ये भी बाजार को बेयरिश करेगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। समय हो गया 1:34, और ये अभी भी 83% पे ही खड़ा है। रेजिस्टेंस विक्टोरिया बॉटम 83% है ना, और बाजार कहाँ चल रहा है 525। हमें वेट किस चीज़ का करना है 480 का, और 522 पे बाजार चल रहा है। अब हम देखते हैं 480 पे बाजार कब पहुंचता है, क्योंकि 580 से हमारी 480 से कॉल की ट्रेड बनेगी अगर स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन रहती है। लेकिन जैसे जैसे बाजार नीचे की तरफ जाने लगा तो आपने ये चीज़ नोट किया कि जो 83% पे कब से स्टेबल खड़ा था वो अब वापिस से नीचे की तरफ प्रेशर बनाने लगा। अगर वापस नीचे की तरफ प्रेशर बनाने लगा तो क्या होगा, बेयरिश प्रेशर देने लगा ना, 85% हो गया। देखिए हर क्लिक के साथ 1% बढ़ रहा है, 86% हो गया, 87, 88 हो गया। ये देखिए हर क्लिक के साथ प्रेशर बढ़ रहा है। बाजार कहाँ गया 480 पे, बाजार 480 पे आ गया, और इसमें भी परसेंटेज देखिए 88 83 पर टिका हुआ था। अब इसकी परसेंटेज नीचे की तरफ बढ़ने लगी। अब नीचे की तरफ अगर बढ़ने लगी तो ये नीचे शिफ्ट भी हो सकता है। नीचे शिफ्ट हो गया तो बाजार क्या होगा, एक डाइवर्जन इसके एक्स्ट्रा निकल सकता है ना 450 तक, और 450 का डाइवर्जन क्या दिखा रहा है 431। अब हम कॉल की एंट्री कहाँ से लेंगे 431 से ले सकते हैं जब बाजार 431 के पास पहुंचता है। पहले ये 35 और 31 इसकी वैल्यू दिखा रहा था, पहले 35 दिखा रहा था, ये देखिए 35 की वैल्यू। अगर हमें 435 की वैल्यू मिलती है तो हम एक कॉल की एंट्री ले सकते हैं। हालांकि वो क्या होगी, रिस्की होगी हमारी। रिस्की क्यों होगी, एक्सपायरी का दिन है, समय 2 बज गए, और 2:30 बजे के बाद कोई ट्रेड नहीं बनेगी। ये देखिए स्पॉट भी विक्टोरिया बॉटम हो गया ना, सॉरी स्पॉट अभी विक्टोरिया बॉटम नहीं हुआ है, अभी तो ओनली ओआई वॉल्यूम ओआई विक्टोरिया बॉटम हुई है, इसके लिए वॉल्यूम को भी बॉटम होना पड़ेगा, तब दोनों हो जाएंगे विक्टोरिया बॉटम। अब देखिए बाजार कहाँ पहुंच गया 449 पे, और ये क्या हो गया, अब हो गया स्पॉट विक्टोरिया बॉटम। रेजिस्टेंस विक्टोरिया बॉटम कितना होगा 94%। दिख रहा है ना बियरिश प्रेशर कि बाजार में नीचे का प्रेशर है, बाजार कहाँ जाएगा नीचे ही जाएगा। बाजार आ गया 440 पे, दोनों विक्टोरिया बॉटम है, ये भी नीचे शिफ्ट होने वाला है। ट्रेड यहाँ से बनती थी 35 से, लेकिन अब क्या होगी बहुत रिस्की हो गई, तो हमें ट्रेड नहीं लेना है, हम ट्रेड नहीं ले सकते। तो वैसे आज के दिन में सिर्फ एक हाईली रिस्की ट्रेड मिला था, उसके बाद बाजार ने इधर से उधर उधर से इधर कंफ्यूजन। ये देखिए ओआई जो यहाँ पे थी वो यहाँ शिफ्ट हुई, यहाँ शिफ्ट होकर स्ट्रॉन्ग हुई, फिर यहाँ पे भी शिफ्ट हो गई। ओआई हमारी कहाँ है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गई शिफ्ट होके भी, फिर कब अभी बस 15-20 मिनट में नीचे शिफ्ट हो गई, भी स्ट्रॉन्ग हो गई, 2 शिफ्टिंग नीचे चली गई। ये विक्टोरिया बॉटम कितना हो गया 83%, और ये 96% विक्टोरिया बॉटम हो गया। समय हो गया 2:30। कैलकुलेटर हमारा इसके बाद कोई काम नहीं करता, इस पर हम कुछ बिलीव नहीं कर सकते। अगर रेजिस्टेंस साइड की बात करें तो वो आई भी विक्टोरिया बॉटम हो गई, वॉल्यूम विक्टोरिया बॉटम थी पहले से ही 97%। बाजार में भयंकर वाला दिख रहा है कि प्रेशर नीचे का है, पहले तो प्रेशर ऊपर का था, लेकिन बाजार ने क्या हुआ कंसोलिडेट हो गया। कंसोलिडेट की रीजन हमने बता दिया क्यों हुआ, क्योंकि दोनों ऊपर शिफ्टिंग के बाद दोनों ही विक्टोरिया बॉटम हो गए थे, तो बाजार कंसोलिडेट रहा। कंसोलिडेट रहने के बाद हमारी वैल्यू तक आया तो हमें साफ दिखने लगा कि हम एंट्री नहीं ले सकते। जब 431 के पास गया तब एक कॉल की एंट्री बनती थी, लेकिन क्या हो गया हमारा टाइम अप हो गया, 2:42 अब हमारी कोई ट्रेड नहीं बनेगी। सो आई होप आपको समझ आया होगा, कोई फंसा नहीं हुआ ऐसे सिनेरियो में। जब उलझा हुआ सिनेरियो तो आपको समझ नहीं आए तो ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर आपको क्लियर समझ आया हो, अब हैवी क्वांटिटी से ट्रेड ले लीजिए, रोज रोज कॉल पुट करने से अच्छा है ना। और ऐसे ही डेली पोस्ट मार्केट एनालिसिस पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।